Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed question number 4 to question number 6 of exercise 4.3, right? And in today's session we are going to discuss next further two questions of same exercise. Okay, so let's start it. So question number 7 is here. Ayamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data, and you may take their contribution as rupees x and y, okay, and draw the graph for the same. Okay, तो यहाँ पर एक क्लास 9th किसी स्कूल की क्लास 9th की टू गर्ल्स हैं, यामिनी एंड फातिमा, एंड दे आर contributing 100 rupees togetherly in Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Okay, earthquake victims की हेल्प करने के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज़ दोनों लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया गया है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है जो इस डेटा को सेटिस्फाई करे. ठीक है, और यह आपको एक हिंट भी दे रखी है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअली आप एक्स एंड वाई ले सकते हैं. ठीक है, तो देखिए, लेट्स सपोज contribution of Yamini be रुपीज़ एक्स. ठीक है, दोनों ने मिलकर कितना कंट्रीब्यूट किया है, 100 रुपीज़ किया है. अब हमें ये नहीं पता है कि यामिनी ने कितना किया है 100 में से या फातिमा ने कितना किया है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही अननोन क्वांटिटी हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या अननोन है, हमें नहीं पता है. तो हम उस क्वांटिटी जो उन्होंने कंट्रीब्यूट की है 100 रुपीज़ में उसको हम एक्स लेट कर लेना है. ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा बी रुपीज़ वाई. ठीक है, अब आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, टुगेदरली दे हैड कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़. इसका मतलब एक ने अगर x किया है दूसरे ने y किया है तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 100. यहाँ पर x किसका कंट्रीब्यूशन है, यामिनी का, और y किसका कंट्रीब्यूशन है, फातिमा का. दोनों ने मिलकर कितना 100 रुपीज़ किया है. ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं. ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100. सो दिस इज नथिंग बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, सो यू हैव एक्सप्रेस्ड दिस गिवन इंफॉर्मेशन इन लीनियर इक्वेशन. ओके, नाउ यू हैव टू ड्रॉ इट्स ग्राफ. अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ भी ड्रॉ करना है. तो देखिए, अब ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए. ठीक है, तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं यूजिंग सॉल्यूशन टेबल. ठीक है, देखिए, जब आप x 0 लेते हैं तो y क्या आएगा 100, और जब आप y 0 लेते हैं तो x क्या आएगा 100. ये दो सॉल्यूशन मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले आपको क्या एक टाइम में x को 0 रखना है, y की वैल्यू निकालनी है, y को एक बार में 0 रखना है, देन x निकालना है. तो ये दो सबसे इजी सॉल्यूशन है. उसके बाद देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 50 लूँ तो y की क्या आएगी, x को आप उस साइड मतलब 100 माइनस 50 विल बी 50. ठीक है, तो ये तो हो गया आपको सॉल्यूशन. अब आप देखिए, यहाँ पर जो हमें स्केलिंग ग्राफ में करनी पड़ेगी, मतलब ये जो मार्क्स 1 2 अभी तक हम ले रहे थे, यहाँ पर नंबर्स क्या हैं 50s टेंस में है, 50 है 100 है, तो हमें यहाँ पर जो मार्क्स लेने हैं वो भी टेंस में ही लेने पड़ेंगे. ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम लेंगे यहाँ पर नंबर्स नंबर लाइन पर. देखिए, ये पॉइंट तो आपका 0 हो गया, 0 के बाद मैं ले रही हूँ 50. ठीक है, 50 का मैं डिस्टेंस रखूँगी, तो यहाँ 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50. ठीक है, तो 50 के बाद 100 150 देन 200. ओके, दिस साइड ऑल्सो -50 -100
minus 150 minus 200. In the same way here also 50, okay, then 100, then 150, then 200, okay, and in this side so minus 50 minus 100 minus 150 minus 200. ठीक है, यहाँ हमने जो सॉल्यूशन निकालना है कहाँ तक, 100 तक, तो हमें उतने ही रिक्वायर्ड मार्क्स ही लेकर चलने हैं, बहुत लंबी बहुत लॉन्ग नहीं बनानी है हमें एक्सेस को, जिस हिसाब से हमारा डेटा दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें उतने ही मार्क्स लेने हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, व्हेन x इज़ 0 देन y इज़ 100, x इज़ 0 देन y इज़ 100 मीन्स ये पॉइंट। ठीक है, सेकेंड सॉल्यूशन क्या है, व्हेन x इज़ 100 देन y इज़ 0 इट मीन्स हियर। ओके, नेक्स्ट क्या सॉल्यूशन है, व्हेन 50x इज़ 50 देन y इज़ ऑल्सो 50 मीन्स इन फ्रंट ऑफ दिस 50 50 मीन्स दिस पॉइंट। ओके, सो दिस इज़ योर 0,100 and this is your 100,0 and this is your 50,50. Now you have to join these points with the help of, okay, so you can see here this is the required graph of this equation. Now question number 8 is in countries like USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius, that is F equals to 9/5 C plus 32. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन पार्ट क्या है कि कुछ कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए, कनाडा, वहाँ टेम्परेचर जो हम मेज़र करते हैं उसके लिए स्केल अलग है, दैट इज़ फ़ारेनहाइट। ओके, एंड इंडिया लाइक कंट्रीज़ में जो टेम्परेचर मेज़र हम करते हैं वो सेल्सियस में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर एक कन्वर्जन इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दे रखी है, दैट इज़ F equals to F for Fahrenheit equals to 9/5 degrees Celsius plus 32. Okay, so this is the formula for converting the temperature that is in Fahrenheit to in Celsius. Okay, तो अब फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का आपको क्या दे रखा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ओके, तो पहले तो इस इक्वेशन को आपको किस में ग्राफ पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर देखिए c और f वेरिएबल के फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, सेल्सियस, मतलब ये हमारा हो गया। ठीक है, और वाई एक्सिस पर जो हम डेटा लेंगे वो क्या है, फ़ारेनहाइट का है। टेम्परेचर होगा लेकिन वो किस में होगा, फ़ारेनहाइट में होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम मिनिमम 3 सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पर क्या है, सेल्सियस जो कि एक्स एक्सिस पर है, फिर वाई क्या है आपका, वाई एक्सिस पर हम फ़ारेनहाइट ले रहे हैं। तो देखिए जब आप c की वैल्यू 0 लेते हैं तो f क्या आ रहा है आपका, 0 इंटू 9/5 विल बी 0, सो f विल बी 32। ओके ओके, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम c की वैल्यू फाइव लें, ठीक है, c की वैल्यू 5 लें, क्योंकि यहाँ देखिए आपको जनरली वो वैल्यू लेनी है जो इस 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, 5 क्या है डिनोमिनेटर में, तो c की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो 5 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचा आपका 9 प्लस 32 क्या आ जाएगा आपका 41। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया, हम 5 लिया। नेक्स्ट अगर हम c की वैल्यू 10 लें तो देखिए 10 भी 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10 एंड 9 2 जा 18 एंड 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। ओके, तो ये हो गई आपके 3 सॉल्यूशन इस इक्वेशन के। अब इन सॉल्यूशन के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो देख रहे हैं हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ डेटा को चेक करना है
कि किन नंबर्स में दे रखा है, अकॉर्डिंगली हमें स्केल लेना है। ठीक है, देखिए 0 32 तक आपकी वैल्यू गई है, 32 41 50 ओके 5 10 इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ हैं। ओके तो अब हमें यहाँ पर सेल्सियस का जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है 5 और 10 में है, और सेल्सियस को हमें एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और जो फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ हैं वो क्या है 32 41 50 इस तरीके से हैं, तो हमें डेटा उसी अकॉर्डिंग लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर जो 1 यूनिट लेंथ है वो हम कितना 5 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको मेंशन भी करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं कर रही हूँ स्केल क्या है एक्स एक्सिस के लिए, क्योंकि दोनों के लिए आप अलग अलग वैल्यूज़ देख रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट लेंथ कितना है 5, ओके, एंड ऑन वाई एक्सिस का क्या स्केल है 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना 4 का डिफरेंस है वाई एक्सिस पर, और जो एक्स एक्सिस पर डिफरेंस है वो क्या है 5 का। तो वो आपको आप अगर अकॉर्डिंगली स्केल लेते हैं तो फिर आपको स्केलिंग यहाँ पर शो भी करनी पड़ती है ग्राफ पेपर की, आप किस तरीके से स्केल ले रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से मार्किंग कर रहे हैं। तो देखिए जब आपका सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या है 32, और सेल्सियस 0 फ़ारेनहाइट पे वैल्यू 32, मतलब ये पॉइंट हो गया आपका 0,32। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है व्हेन C इज़ 5 then F is 41, C is 5 then F is 41 means nearly here. Okay, when C is 5 then F is 41. Next value is when C is 10 then F is 50. 10 पर आपको कितना दे रखा है 50 means यहाँ पर okay this point is 10,50. okay, now you have to join these points. okay, तो इस इक्वेशन के लिए ये लाइन ग्राफ पेपर पर आपको शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा इसका। नाउ सम पार्ट्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis, that we have done here. okay, this was your part first. Now second part is if the temperature is 30 डिग्री सेल्सियस means यहाँ पर सेल्सियस में आपको टेम्परेचर कितना दे रखा है 30 डिग्री, देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यहाँ पर C की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 30 डिग्री। ठीक है, मीन्स यू हैव टू प्लेस C as 30 in this equation, then what are you finding here the value of 5 that you have to tell. So F equals to 9/5. So in place of C you have to put 30 plus 32. okay, so see here 5 6 are 30 and 9 6 are 54 plus 32. okay, so here value of F means temperature in Fahrenheit will be 4 plus 2 is 6, 5 plus 3 8, 86 डिग्री। ओके, तो जब सेल्सियस में टेम्परेचर आपका 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा 86 डिग्री होगा। ठीक है, व्हेन यू हैव गिवन द टेम्परेचर इन सेल्सियस देन द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी 86 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जिस भी यूनिट में आपको टेम्परेचर दे रखा है उसको इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट इज इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब यहाँ पर आपको टेम्परेचर किस में दे रखा है फ़ारेनहाइट में दे रखा है, और कितना दे रखा है 95 डिग्री, तब आपको बताना है कि सेल्सियस में यही टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या दे रखी थी F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट में वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है 95 डिग्री। ओके, सो यू हैव टू फाइंड हेयर द वैल्यू ऑफ C मीन्स द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सो पुट दिस वैल्यू हेयर, सो 95 इक्वल्स टू 9/5 into C plus 32. okay, so first you have to transpose this 32 this side, so 95 minus 32 equals to 9/5 into C. okay, so 5 minus 2 is 3, 9 minus 3 is 6, 9/5
into C. We have to calculate here C. So transpose this part to this side. So C equals to will be 63 into this. Here 5 is in division. Okay, so on the left hand side it will be multiplied. So 5 and this in multiplication. So it will be here in division. So 9 7 ja 35. Sorry, 9 7 ja 63. So 7 into 5 will be 35 degrees Celsius. Okay, so temperature, when the temperature in Fahrenheit is 95 degree, okay, the temperature will be in Celsius as 35 degree. Okay, so this way you have to convert the temperature in Fahrenheit if it is in Celsius, and if it is in Celsius then you have to convert in Fahrenheit. So next fourth part is, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? अब यहाँ पर सेल्सियस में टेम्परेचर कितना दे रखा है, मतलब सी की वैल्यू आपको 0 डिग्री दे रखी है, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना है. तो F इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी की जगह में क्या 0 पुट करना है, 0 + 32. तो 0 इंटू एनी फ्रैक्शन विल बी 0. So 0 + 32 will be 32. Okay, so when the temperature in Celsius is 0 degree, then the temperature in Fahrenheit will be 32 degrees Celsius. Okay, now more in this part given is, if the temperature is 0 degrees Fahrenheit, then what is the temperature in Celsius? अब इसका उल्टा दे रखा है आपको, क्या कि जब फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर 0 दिया है, ठीक है, तो सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा, तो हमें यहाँ F की जगह 0 पुट करना है. तो 0 इक्वल्स टू 9/5 C + 32. ओके, नाउ यू हैव टू ट्रांसपोज दिस 32 टू लेफ्ट हैंड साइड. सो इट विल बी ऑफ माइनस, सो 9/5 C. ओके, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, C आपका 5 क्या है, डिवीज़न में है, इस साइड ले जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. सो -32 × 5 अपॉन this 9. Okay, so 5 2 जा 10, 1 carry, 5 3 जा 15, 15 plus 1 160 upon 9. So if you divide this, so you will get something 17.7 degree. Okay, तो जब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो सेल्सियस में वही टेम्परेचर क्या होगा, -17.7 समथिंग. ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट. अब आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है क्या कोई एक ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों ही, चाहे वो फ़ारेनहाइट हो चाहे वो सेल्सियस हो, दोनों में ही सेम वैल्यू का हो, मतलब सेम हो. ठीक है, ऐसा कोई टेम्परेचर अगर है तो उसको आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो हम विद द हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशन ही फाइंड करेंगे. आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, F इक्वल्स टू 9/5 इंटू C + 32. ठीक है, अब आपको यहाँ गिवन हिंट क्या दे रखी है कि दोनों ही टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी. तो ऐसा कोई टेम्परेचर, तो हम क्या करें, इस F और C को इक्वल कर दें. अब हम यही रखते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है. ठीक है, तो F इक्वल्स टू 9/5 इंटू C की जगह क्या हम F रख सकते हैं + 32. ओके, सो F इक्वल्स टू 9F/5 + 32. ओके, नाउ इफ़ यू ट्रांसपोज दिस 32, तो इट विल बी F - 32 इक्वल्स टू 9F/5. इफ़ यू ट्रांसपोज दिस 5 to this side, so it will be multiplied. So 5F minus 5 2 जा 10, 1 carry, 5 3 जा 15 plus 1 16. Okay, this is equals to 9F. Okay, so if you transpose this side, so you will get 9F minus 5F equals to 160 minus 160. Okay, so 9 minus 5 will be 4F, that is equals to -160.
if you transpose this 4, so you will get minus 1 upon 60 upon 4, so it will be minus 40. तो देखिए यहाँ पर f की वैल्यू क्या निकल के आ रही, माइनस 40, और यहाँ पर जो हमने लिया था वो क्या था, दोनों ही इक्वल हैं. तो यस, there is a temperature at which the temperature in Fahrenheit and Celsius is equal. That value is minus 40. Okay, minus 40 is that value that is same in Fahrenheit as well as in Celsius. Okay, तो एक ऐसा टेम्परेचर है जो चाहे आप फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में उसकी सेम वैल्यू होती है, दैट इज़ माइनस 40 डिग्री. ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर इस वैल्यू को हमें निकालना है, मतलब दोनों ही, तो हम ये कंडीशन पहले से एज्यूम करके चल रहे हैं कि यस दीज टू आर इक्वल एट सम पॉइंट. तो वो पॉइंट अब हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने यहाँ क्या किया, इक्वेशन में दोनों को ही इक्वेट किया. सी की जगह आप एफ रख सकते हैं, एफ की जगह सी रख सकते हैं. तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया. So that's all for today's session, in which we have discussed question number 7 and question number 8. If you have any query, doubt related to these two questions, please ask me on comment section. And in my next upcoming session, we are going to discuss the next exercise and intro part of that is 4.4. Okay, till then keep watching my channel. Thank you.